विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई भर्ती की। खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक नई बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। केंद्र सरकार की ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से एक खुफिया इकाई रा होती है, उसी तरीके से आईबी होती है। रा का काम विदेशों में भी होता है, लेकिन आईबी का काम देश के अंदर की गतिविधियों में होता है। तो यहाँ पर देखिए पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि इसके में कितने पद हैं। तो टोटल जो पद हैं वो 3717 पद हैं। जनरल के पद है 1537, ईडब्ल्यूएस के 442, ओबीसी के 946, एससी के 566, एसटी के 226। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और हम लोग इसमें इस वीडियो में केवल प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने 2 वेबसाइटें भी यहाँ पर दी हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। www.mha यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स .gov.in और एक दूसरी वेबसाइट है ncs.gov.in। ये ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। उम्र सीमा के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर 18 से 27 के बीच के अगर आप हैं, 10 अगस्त से डेट काउंट की जाएगी, तो ही आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो योग्यता है वो केवल स्नातक है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का केवल नॉलेज होना चाहिए। कोई डिग्री या डिप्लोमा की बात यहाँ पर नहीं की गई है। कुछ और भी चीजें दी गई हैं कि किसको किसको छूट उम्र सीमा में मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं 5 साल की छूट SC ST को और 3 साल की छूट ओबीसी के विद्यार्थियों को दी गई। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें दिव्यांग विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। नीचे नीचे इसके लिए एक अलग से बिंदु भी इन्होंने लिख दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD। हैंस ये देखिए, और नीचे की जो सीट वगैरह है उसमें बदलाव हो सकता है। और जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है या उसके समकक्ष की डिग्री है वो 10 अगस्त तक आपके पास हो जानी चाहिए आवेदन की लास्ट डेट के समय। नीचे यहाँ पर परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस यानी टियर फर्स्ट, टियर सेकंड और टियर थर्ड यानी कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू इसका तगड़ा होता है, जो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू होता है। नीचे जो टियर फर्स्ट, टियर सेकंड का जो एग्जाम होगा उसको लेकर के जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। रिटन एग्जाम्स होगा 100 नंबर का। ये टियर 1 के बारे में जानकारी दी गई है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप के, डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। यहाँ पर ये देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/4 के बारे में जानकारी दी गई। केवल 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का है और 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो। तो ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वो लगे कि नहीं नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है। जिस तरीके से एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। और बस जो बाकी की जो वन डे एग्जाम होते हैं, अन्य जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें अगर कोई विद्यार्थी तो उसको केवल इंग्लिश अलग से मिलेगी। एसएससी में तो इंग्लिश रहती ही है। और नीचे यहाँ पर जो इसका जो दूसरा एग्जाम होता है टियर सेकंड, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये 50 नंबर का। इसमें एस से 20 नंबर का है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। 2 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 150 नंबर का पूर्णांक बनता है। ये 100 नंबर का एक पेपर, 50 नंबर का एक पेपर, 150 नंबर का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसका इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में ये दिया गया है। ये 100 नंबर का इंटरव्यू देख लीजिए। तो पूरा यानी कि पूरा जो गेम होना है आपका केवल इंटरव्यू से ही होना है। ये इसमें किसी के कम नंबर आएंगे, किसी के ज्यादा नंबर आएंगे। इसमें सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई होगी। इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। मिनिमम कट ऑफ कम से कम इतने नंबर होने चाहिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। और नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर परीक्षाएं होंगी। इसके बहुत सारे शहर अलॉट किए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा आपकी आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी में ये परीक्षा होगी। और अन्य जो प्रदेश है उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5 परीक्षा केंद्र आपसे मांगे जाएंगे, कोई भी एक आपको दिया जा सकता है। और वो जो मैं मिनिमम कट ऑफ की बात आपको बता रहा था उसके बारे में नीचे यहाँ पर लिखा है, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टियर फर्स्ट एग्जाम एज अंडर। कम से कम जनरल को 35 लाना है, ओबीसी को कम से कम 34, SC/ST को 33, ईडब्ल्यूएस को भी 35 ही लाना है जनरल के बराबर। और एक्स सर्विसमैन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी कैटेगरी के अनुसार से ही उनको छूट मिलेगी और अदर छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर लिखा है जितनी भी सीटें हैं, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि लगभग 3700 के आसपास सीटें हैं, उसके 10 गुना विद्यार्थियों को टियर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर उसको लेकर के जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टियर सेकंड के बाद में जब टियर थर्ड में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 5 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और
यहाँ पर लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट टीयर सेकेंड, दोनों का कंबाइंड, द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टीयर थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों होगा, दोनों के नंबर जुड़ जाएंगे, फिर तब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना विद्यार्थियों को, यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड, ये देखिए, कैंडिडेट सोर्सेज मिनिमम 33% मार्क्स, यानी कि 17 आउट ऑफ 50 इन टीयर सेकेंड एग्जाम। तो कम से कम 33% मार्क्स तो होने ही चाहिए टीयर सेकेंड में, ये भी एक कट ऑफ लगाया गया है। और जो फाइनल मेरिट बननी है, ये लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस, टीयर फर्स्ट के नंबर जोड़े जाएंगे, टीयर सेकेंड के नंबर जोड़े जाएंगे। टीयर सेकेंड में अगर आपके 33% से ज्यादा नंबर है, और टीयर फर्स्ट में जो कट ऑफ ऊपर दिया हुआ था 35, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी का, वो उस तरीके से अगर आप पास हैं, और उसके बाद में जो इंटरव्यू में आपके जो नंबर आएंगे, इंटरव्यू बहुत है, 100 नंबर का है, सब कुछ वहीं से होना है। और फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव विल बी प्रिपेयर्ड। तो इसमें टीयर 1, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड तीनों के नंबर जोड़ेंगे, उससे मेरिट बननी है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट वुड बी फर्दर सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द करेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल वगैरह होना, करेक्टर वगैरह देखा जाएगा। कुछ प्रमुख तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि इसके लिए जो आवेदन है वो कल से शुरू हो रहे हैं, 19 जुलाई से। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 जुलाई, क्लोजिंग डेट इसकी है 10 अगस्त, लगभग 12 बजे के आसपास। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ये जो फीस जमा करने के लिए, ये 12 अगस्त है। और यहाँ पर ये वेबसाइट वगैरह दी गई, कैसे आवेदन करना है उसको लेकर के जानकारी दी गई है, कैसे फोटो लगानी है, क्या क्या करना है, ये सब जानकारी यहाँ पर ये दे दी गई है। वहीं पर अगर वेतन के बारे में बात करें, तो वेतन तो आप लोगों ने ऊपर देखा ही होगा, वेतन साफ साफ लिखा, पे लेवल 7 की ये वैकेंसी है। और ये देखिए 44,900 और 1,42,400, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसमें जैसे जो इन हैंड पैसा मिलता है, पिछली बार जिनका चयन हुआ था उनको लगभग 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास उनका वेतन है। सर्विस अच्छी होती है, इसमें प्रमोशन भी अच्छा होता है, और अगर आपके अंदर योग्यता है, आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।